घूमने जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर देख लीजिए। गर्मी बढ़ी तो पहाड़ जाम हो गए। उत्तराखंड जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, आपके घर में भी दबाव होगा कि पापा चलिए कहीं घूम कर आते हैं। पत्नी भी आपकी कहीं पहाड़ पर घूमने की जिद कर रही होंगी। बस इसी जिद को पूरा करने के लिए लाखों परिवार इन दिनों पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं, जिससे पहाड़ के साथ साथ पर्यटकों का भी हाल बेहाल हो गया। इसलिए अगर आप भी वेकेशन पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी रिपोर्ट जरूर देखिएगा, आपके काम की खबर है। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान की वजह से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक पहाड़ पूरी तरह से जाम हो गए। गाड़ियां रेंगती हुई सी आगे बढ़ रही हैं। पहाड़ों पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। हजारों लाखों गाड़ियों का बोझ ये पहाड़ रोज उठा रहे हैं। सोचिए क्या हाल हो रहा होगा इन पहाड़ियों का, जहां ये हजारों की संख्या में गाड़ियां फंसी हुई। इन दिनों सबसे ज्यादा भीड़ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ, चमोली के आसपास कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टॉप एंगल से ली गई इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कितना लंबा जाम लगा हुआ है। पूरा पहाड़ी गाड़ियों की वजह से जाम हो गया। सोचिए जो लोग 3-4 दिन का प्लान करने गए और 3-4 दिन के लिए वहां गए होंगे, इस जाम में वो छुट्टी सीधे डबल हो जाएगी। इन दिनों 4 धाम की यात्रा चल रही है, इसलिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री मार्ग पर सबसे ज्यादा यात्रियों को जनसैलाब उमड़ा हुआ है। कई घंटे लोगों को सड़क पर ही बिताना पड़ रहा है। मैं तो ऐसे जाम में भयंकर इरिटेट हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ। अगर यहां जाना हो, आप भी अगर छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये वीडियो देखिए, फिर प्लान बनाइए। ये तो आपको गाड़ियों का हाल दिखा रहा हूं। केदारनाथ मार्ग पर पैदल यात्रियों की कितनी भीड़ है इस तस्वीर में देखिए। यात्री पैदल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तेज बारिश के बीच रेनकोट पहने हुए ये यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़े, लेकिन केदारनाथ धाम जाने वाला रास्ता भीड़ की वजह से पूरी तरह पैक है। न कोई आगे बढ़ पा रहा है, न पीछे लौट पा रहा है। भीड़ एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रही है, एक दूसरे को बढ़ा रही है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर भीड़ का सैलाब कैसे उमड़ा है देखिए। बहुत भीड़ है भैया, जान बचाए रहिए। आपको पता है इस बार 4 धाम यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं, देखिए। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के महज 39 दिनों के भीतर ही 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कितने? 10 लाख श्रद्धालु। 10 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है भाई। ये सिर्फ केदारनाथ धाम के आंकड़े हैं। बद्रीनाथ धाम में भी 7,25,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। पूरे 4 धाम यात्रा की बात करें तो अब तक 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे। ये सिर्फ 39 दिनों का आंकड़ा बता रहा हूं। बताइए, इतनी लाखों की संख्या में अगर भीड़ पहुंचेगी तो पहाड़ों का क्या हाल होगा। इस भीड़ को लेकर चमोली के एसपी का क्या कहना है, सुनिए। लगभग 30 से 35 हजार लोग प्रतिदिन श्री बद्रीनाथ धाम के लिए और 5 से 10 हजार लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए वर्तमान में जा रहे हैं। इसके कारण जो हमारे वर्तमान में एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उन पर काफ़ी दबाव बढ़ा है और जोशीमठ से मारवाड़ी विष्णुप्रयाग का जो क्षेत्र है उसमें लगभग 10 किलोमीटर के पैच में सड़क काफ़ी ख़राब स्थिति में है। लेकिन हम लोगों ने जो इसका असेसमेंट किया है, लगभग 1 घंटे के अंतराल पर हम इस कतार को छोड़ रहे हैं और आधा घंटा इसको, ये जो पैच है मारवाड़ी से जोशीमठ का, इसको पार करने में लग रहा है। तो लगभग 1.5 घंटे के स्पैन में एक ओर का पूरा वॉल्यूम क्लियर हो जा रहा है। भीड़ का ऐसा ही नजारा हिमाचल की पहाड़ियों पर भी देखने को मिल रहा है। मनाली में भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शिमला में तो शहर के अंदर भी सड़कें जाम है। जिस शिमला में 20,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, वहां रोजाना 25 से 30,000 गाड़ियां पहुंच रही हैं। उत्तराखंड की रिपोर्ट आपको दिखाई, अब हिमाचल की तस्वीरों पर भी एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, देखिए।
तकरीबन हम जहाँ पे 1.5 से 2 घंटे हो गए इस जाम में फंसे हुए हैं और हमारे साथ बच्चे हैं और फैमिली के साथ आए हुए हैं, जो कि हमें मान लो काफ़ी परेशानी हो रही है और तकरीबन हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और जो हमने सोच के आए थे उस समय पे हम अब लोकेशन पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। उधर तो केदारनाथ में रास्ता बहुत बुरा है। पहले ही उतर के 2-3 किलोमीटर चल के आना पड़ा, रश बहुत ही है। आखिर पहाड़ों पर इतनी भीड़ क्यों हो रही है, यह भी आपको बता देता हूं। देखिए, पहाड़ों पर भीड़ की सबसे बड़ी वजह है मैदानी इलाकों में बढ़ती भीषण गर्मी, जिससे तापमान लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों पर घूमने जाने वाले पर्यटकों में युवा ज्यादा हैं। पहाड़ों पर रील बनाने का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। रीलबाजी का ट्रेंड भी इस भीड़ के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले लोगों में वीकेंड पर आउटिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। मतलब शनिवार रविवार की छुट्टी में गाड़ी उठाइए और आसपास 4-8 घंटे की दूरी वाले पहाड़ों पर पहुंच जाइए। पहाड़ों पर जाकर एडवेंचर स्पोर्ट्स का बढ़ता चलन भी इस भीड़ के लिए जिम्मेदार है। साथ ही अब पहाड़ों पर पहुंचने के लिए बेहतर सड़कें और कनेक्टिविटी हैं, जिससे लोगों की यात्रा आसान हो गई। अभी दिल्ली मेरठ देहरादून एक्सप्रेस वे बनने से रास्ता बढ़िया है। दिल्ली एनसीआर के लोग गाड़ी उठाते हैं और निकल जाते हैं, बस फिर क्या, जाम तो लगेगा। लेकिन इन सब के बीच एक और वजह जो बहुत बड़ी है, लोग अपने व्यस्त जीवन शैली में तनाव से घिरे रहते हैं। ऐसे में परिवार के साथ सुकून का पल बिताने पहाड़ों की तरफ जाते हैं। बस इन्हीं वजहों से पहाड़ दिन प्रतिदिन जाम होते जा रहे हैं। और हाँ, दिल्ली एनसीआर में आउटिंग के ट्रेंड वाला मामला तो सबसे बड़ी वजह है भाई। ये वीडियो देखिए, हरिद्वार का है। मतलब दिल्ली से आप गाड़ी उठाइए, एक्सप्रेसवे बनने से यात्रा इतनी आसान हो गई कि पहाड़ पर पहुंच जाइए। हरिद्वार से तो अभी पहाड़ शुरू होता है और वहां गाड़ियों की इतनी लंबी कतार, आप समझ सकते हैं क्या हाल है इन दिनों पहाड़ों का। सीधे मुद्दे की बात यही है कि आप भी प्लान बनाइए, बिल्कुल घूमने जाइए, लेकिन कहाँ जाना है, कहाँ भीड़ कम है, सब कुछ आज ही सर्च कर लीजिए। और हो सके तो वीकेंड पर हिल स्टेशन जाने से बचिए, नहीं तो ऐसे ही जाम में घंटों फंस सकते हैं।